चलो ये जय हिंद, शुरू करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं यूपीएससी क्लीवेज। ये चीज तो मेरी तुम्हें पिछली क्लास में क्लियर में कर चुका हूं, समझो। हम आज से यहाँ पे एक सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं यूपीएससी और पीएससी के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट मान के चलना है। पहले ही सब्जेक्ट क्या है? पहला सब्जेक्ट है, मान के क्या चलना उसमें। ठीक, और धीरे 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 करके अपन पूरे सब्जेक्ट इसमें खत्म करेंगे। ठीक, पहला सब्जेक्ट अपन आज से चालू यहां पे कर रहे हैं इतिहास। ठीक, हिस्ट्री, अंग्रेजी में हिस्ट्री और हिंदी में इतिहास। असल में वास्तविकता अगर देखी जाए तो मैं इतिहास से क्यों क्लास चालू कर रहा हूं उसको समझते हैं पहले, है ना। एक भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, तुम्हारा बिल्कुल बेस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। बेस के बाद तुम उसमें फिर मैं तुम्हें चीजें बताऊंगा, किताब बताऊंगा। अभी किताबों की कोई बात नहीं है, फिर मैं थोड़ी एक किताब बताऊंगा, एक किताब से ही पढ़ना, है ना। फिर उसमें एनसीईआरटी किस हिस्से में पढ़ना है वो बताऊंगा, वो हिस्से का एनसीईआरटी उतनी पढ़ना, है ना। कौन सी क्लास की, जिसको नहीं खरीदना है एनसीईआरटी, है ना, वो ऐप पे जाना। ठीक, ऐप जेई नाम से है, मास्टर की पाठशाला। ऐप पे जाना, ऐप में स्टडी, क्या है रे वो, हाँ ठीक है, स्टडी मटेरियल करके है एक, है ना। वो स्टडी मटेरियल में जाना, वो 3 लाइन आती हैं ऐसी साइड में, उन पे जाना। उसमें स्टडी मटेरियल में जाना, उसमें तुम्हें एनसीईआरटी की पूरी वो मिल जाएंगी किताब, है ना। वो किताब में से हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, कोई समस्या है ही नहीं उसमें, है ना। कौन सी पढ़ना है, कितनी पढ़ना है वो, हाँ, जो 12वीं के फ्री है छोरे और छोरियां, ठीक, जो 12वीं पास करके आए हैं और फ्री हैं बिल्कुल, वो जहां उनको जैसे पढ़ना है एनसीईआरटी वैसे छठी क्लास से पढ़ना चालू कर दो। ठीक, वो छठवीं क्लास से पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं बोल रहा हूँ, पढ़ना जरूरी है ये नहीं बोल रहा मैं। ठीक, नहीं तो वो भी साथ साथ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर हो जाएगी। तो अपन यहां से पढ़ना चालू कर रहे हैं इतिहास। पहली क्लास है बच्चे, हालांकि तो अपन इतिहास चालू कर रहे हैं। अपन इतिहास क्यों चालू कर रहे हैं पहले तो ये सुनो, ठीक, फिर मैं बताता हूँ इतिहास सब्जेक्ट क्या है। फिर वो, तो इतिहास शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण बात ये है अपने पास, ध्यान से समझना। इतिहास शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इतिहास ही क्यों शुरू कर रहे हैं। तो इतिहास इसलिए शुरू कर रहे हैं बेटा, इतिहास जो है, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप सारे के सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक इतिहास से सारे के सारे सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि इतिहास ऐसा सब्जेक्ट नहीं है असल में। वो वास्तविकता में देखा जाए तो इतिहास कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। इतिहास सिर्फ जानकारियां हैं, पुरानी कुछ जानकारियां, वो सारी जानकारियां जो धीरे 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 करके पुरानी होती जाती हैं। आप ये मैंने अभी बोला, आज बोला, कल वो इतिहास हो जाएगा। बात समझ आई? जितना भी पुराना कच्चा चिट्ठा है वो सारा इतिहास है। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़े। इससे सारे सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इतिहास जब आप पढ़ना चालू करते हो, ठीक है, तो पृथ्वी की जब उत्पत्ति होती है, ठीक, अलग अलग किताबें अलग अलग बताती है, 4.8 अरब वर्ष पूर्व अपन स्टैंडर्ड मानते हैं, 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व, अलग अलग उत्पत्ति, क्योंकि किसी को पता नहीं है। समझ आया? भले ही अपन कितना ही साइंस भूगोल साइंस साइंस कर लें, लेकिन साइंस को ये बात एग्जैक्ट नहीं पता है, बिल्कुल एग्जैक्ट की पृथ्वी की उत्पत्ति एग्जैक्ट, क्योंकि अलग अलग किताबें अलग अलग बात करेंगी। लेकिन अपन एक स्टैंडर्ड मानते हैं 4.8 अरब वर्ष पूर्व, 4.8 अरब वर्ष पूर्व। अब उसको, ठीक है, ध्यान से समझना। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उसमें जितने भी मानव हस्तक्षेप हुए हैं, यहां इंसानों ने आके हस्तक्षेप कर दिए पृथ्वी में, वहां से इतिहास चालू हो जाएगा। ठीक, समझ आया? और जहां जहां प्रकृति ने खुद छेड़छाड़ की है वहां पे भूगोल। ठीक, तो एक भूगोल भी इधर ही से जुड़ गया, ज्योग्राफी, है ना। इसी इतिहास को तुम पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे,
तो 1947 के पहले, है ना, 1885 या जब अंग्रेज आ गए, 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी, और जब उसकी स्थापना हो जाती है तो उसमें राजनीतिक स्तर बढ़ जाता है, लोगों की राजनीतियां चमकना चालू हो जाती है। तो आप यहीं में इसी को पढ़ते पढ़ते एक सब्जेक्ट उससे कनेक्ट कर लोगे, पॉलिटी, ठीक है, या इंडियन पॉलिटी, है ना। यही इतिहास जो है जब आप पढ़ना चालू करोगे तो आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता चल रही है और विदेशी व्यापार हो रहा है, विदेशी व्यापार हो रहा है, मेसोपोटामिया में जा रही, मिस्र में पहुंच रहे हैं, इजिप्ट पहुंच रही, चीजें बहुत दूर दूर तक व्यापार कर रहे हैं हमारे यहाँ के लोग। तो यही पढ़ते पढ़ते आप समझोगे कि इंटरनेशनल रिलेशन, देखो मैं सब बता रहा हूं, वो सारे सब्जेक्ट देखो कनेक्ट करते जा रहा है ना। इसी इतिहास को जब आप पढ़ते पढ़ते चलोगे धीरे धीरे तो आपको कुछ खोजें पता चलेंगी, ये चीज खोज ली, वो चीज खोज ली, जिसको आपने नाम दे दिया साइंस, है ना। इसी को पढ़ोगे तो आपको इसी के अंदर संस्कृति पता चलेगी, इसी को आप पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको नैतिकता पता चलेगी, एथिक्स, हर चीज आपको, दर्शन भी इसी में देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम चालू कर रहे हैं इतिहास, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट का आधार पता चलते जाए। तो अपन जब अगला सब्जेक्ट पहुंचेंगे तो उसका आधार आपके पास पहले से तैयार रहेगा। ये क्लियर हो क्या? ठीक है, आगे बढ़े बच्चे, ध्यान दो। ठीक है, तो हमारा मूल सब्जेक्ट अब चालू हो रहा है इतिहास, ध्यान से समझो। इतिहास को हर विषय का जनक कहा जाता है ना। और एक बात याद रखना, कोई भी इंसान हो, संसार में कोई भी इंसान हो, उसको जीवन में एक काम जरूर करना चाहिए, अपने परिवार का, ठीक है, अपने देश का इतिहास पता होना चाहिए। कोई भी इंसान हो, पढ़ने वाला हो नहीं हो, लेकिन उसको अपने देश का और अपने परिवार का वास्तविक इतिहास पता होना चाहिए। क्या वास्तविक इतिहास अगर उसको पता है तो वो चीजों पे निर्णय ले सकता है, और अगर नहीं पता है तो ऐसे जैसे आज आपस में लड़ रहे हो ना, ऐसे ही लड़ लड़के देश के टुकड़े कर लेता है। ठीक, तो संसार में हर व्यक्ति को अपना इतिहास पता होना चाहिए और सत्य इतिहास पता होना चाहिए। तो मैं तुम्हें यहाँ सत्य इतिहास, ठीक है, और मिथ इतिहास दोनों बताऊंगा। ठीक, क्योंकि हमें समस्या ये है कि यूपीएससी में लिखते टाइम हमें, है ना, मिथ इतिहास भी लिखना पड़ता है। क्यों? आप जब पेपर लिखते हो तो उसमें सरकार के एकदम खिलाफ नहीं लिख सकते। पेपर लिखते टाइम भी आप पेपर में भी सरकार के एकदम खिलाफ नहीं लिख सकते, समस्या ये, जब जिसकी गवर्नमेंट रहे उसके, ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है पेपर लिखते टाइम भी। ठीक, तो कोई भी इंसान हो, उसको जीवन में अपना और अपने परिवार का और अपने देश का पूरा इतिहास पता होना चाहिए और सत्य इतिहास पता होना चाहिए, तब जाके वो निर्णय ले पाएगा और तब जाके वाकई में भारत हमेशा एकजुट रह पाएगा। नहीं तो ऐसे ही लड़ोगे और खूब रोज मरोगे, कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। समझ आया? लोग क्योंकि भटकाते हैं, रोज भटकाते हैं, नेताओं का काम होता है भटकाना, वो तुम्हें भटका के चले जाएंगे, तुम भटक जाओगे, एक दूसरे पे हमला कर देगा, दूसरा तीसरे पे हमला कर देगा, और ऐसे कर करके टूट जाएगा। समझ आया? चलो इसके आगे देखें, ध्यान दो। अब ये जो इतिहास है, आज से 4.8 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई है, समझ आया, और उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते हुए आया है। मानव हस्तक्षेप नहीं है कहीं, है ना, मानव हस्तक्षेप कहीं नहीं है उसमें अभी। जब तक पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.8 अरब वर्ष पूर्व हुई, ठीक है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से, ठीक है, मानव की किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप 4.8 अरब वर्ष पूर्व नहीं था। ठीक है, हिम युग से, ग्रीष्म युग से, सारे युगों से पृथ्वी गुजरते हुए आज तुम 2023 पे आ गए, और अब मानव का ही हस्तक्षेप है, मानव के अलावा कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करता पृथ्वी, है ना। प्रकृति से जितना भी खिलवाड़ हो रहा है वो मानव ही कर रहा है, जानवर तो नहीं कर रहा, है ना। जानवर हमसे ज्यादा समझदार है,
असल में हम ही मूर्ख हैं, है ना। तो इनकी जो उत्पत्ति हुई है उस सबको देखने के बाद इतिहास वास्तविकता क्या है पहले इसको समझ लो, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक समय आया जब मानव के जैसे दिखने वाले या मानव के पूर्वज, मानव के आदि पूर्वज, क्योंकि हम कहते हैं हमारा पूर्वज वो बंदर था, ठीक। एक समय आया, मतलब वो जब समय आ गया और बंदरों की उत्पत्ति हुई, बंदरों से फिर धीरे 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 वो बंदर उतरा, उतर के पानी में आया, वो पानी कह रहा हूँ जंगल में आया, जंगल से फिर बाहर आया, और आज ये तुम ये वाला जहाँ पे बैठ गए हो तो अपने अपने घरों में आ गए, बंदर हो तुम सब, है ना। तो कुल मिला के इतिहास क्या है? इतिहास एक निश्चित काल, लिखना है तो लिख सकते हो, कॉपी पेन लेके बैठना बढ़िया, ठीक है। इतिहास एक निश्चित काल या भैया देखो इसमें मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, इतनी मतलब ये जो बोल रहा हूँ ना लिखवाने का, वो हिंदी में ही बोलूंगा, मैं सिर्फ शब्दों को इंग्लिश में बोल सकता हूँ, इसके अलावा मेरे को इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक। तो इतिहास जो है, हिस्ट्री, एक निश्चित काल या सीमा के, हाँ, इतिहास एक निश्चित काल या समय सीमा के अंतर्गत, के अंदर, ठीक है, या पहले तक पूरी मानवीय संस्कृति को अंडरलाइन करना, पूरी मानवीय संस्कृति, कल्चर, ठीक है, संस्कृति का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। मन मतलब कि ध्यान से समझना भैया इसको, एक निश्चित समय तक या एक निश्चित समय के पहले तक, निश्चित समय के पहले तक मतलब क्या? जब से मानव का पूर्वज, मानव का आदि पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाता है, ठीक है, मानव का आदि पूर्वज वहां से लेके 2023 तक, यहां तक पूरी मानव जाति की, मानव जाति मतलब बंदर से लेके मानव बनने तक की पूरी प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया से हमें कोई मतलब नहीं, है ना, साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाएगा वो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने क्या 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 बदलाव खुद से किए उसको पढ़ना, वो कहलाता है इतिहास, ठीक है। उसने क्या क्या चेंज किए, कौन को पूजा, कौन को नहीं पूजा, कौन सा रोटी खाता था, कौन नहीं खाता था, कौन मुर्गा मार के खा ले रहा था, कौन बकरा खा ले रहा था, ये सारी चीजें देखना, वो सब संस्कृति कहलाती हैं। अपनी अपनी कल्चर अलग अलग होता है हर जगह का, उस कल्चर को पढ़ना, उस कल्चर को समझना कहलाता है इतिहास। ये चीज क्लियर हुई? आज से 4.8 अरब वर्ष पूर्व, कई किताबों में 4.6 मिलेगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, एग्जैक्ट कोई फैक्ट नहीं लिखना आपको कहीं, है ना, ये फैक्ट वैक्ट नहीं पूछता। प्री में भी इतना छोटा छोटा हुआ सा फैक्ट तो नहीं पूछेगा, बेल बुद्धि। तो आज से 4.8 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, और आज से, ठीक है, आज से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए अपन, आगे बढ़ने के बाद ये बीच का पूरा खा जा रहा हूं क्योंकि वो भूगोल है, साइंस है, उससे कोई मतलब नहीं है बहुत। और यहां से आगे बढ़ते 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 सन आ गया 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, और आज से लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं पता, कोई बोल दे कि भाई तुम्हारी उम्र इतनी है, नहीं, समझ आया, आप बोल सकते हो, लेकिन पहले नहीं हो पाता था। तो लगभग 3.5 करोड़ साल पहले, 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, 3-4 फुट ऊंचाई वाला, 3.5-4 फुट ऊंचाई वाला, ठीक है, एक बंदरों का समूह जिसको कपी समूह कहते हैं, ठीक है, तब ऐसे ही पेड़ पे लटक लटक के चल रहा था, खूब पेड़ पे लटका, उसके जब पेड़ पे लटकता था उसके हाथ लंबे हो गए थे, हाथ लंबे स्वाभाविक है, जब हाथों का काम ज्यादा तो हाथ लंबे हो गए, मनमोहन सिंह, हाथ लंबे हैं उसके, ठीक है ना, घुटने से नीचे तक हाथ, तो भाई उन हाथों का उपयोग ज्यादा था तो हाथ लंबे हो गए, ठीक। अब 3.5 करोड़ वर्ष पहले मौसम अलग था,
फिर मौसम धीरे 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 चेंज हो गया, चेंज हुआ ना, मौसम परिवर्तन हुआ, गर्मी ठंड पानी गिरा भयंकर, सब कुछ हुआ। तो मौसम परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। जब मौसम और जलवायु दोनों चेंज हो गए, समझना, अभी जलवायु समझ नहीं आएगा तुम्हें क्योंकि वो भूगोल में समझ आएगा, मौसम क्या है वो भूगोल में समझ आएगा, ठीक है। जब मौसम और जलवायु दोनों चेंज हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो धीरे 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 350 करोड़ साल में इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम भी हुआ, चला, ठीक है। तो रिप्रोडक्ट होते 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 इनकी संख्या भी बढ़ गई, है ना, ये इनकी संख्या बढ़ गई, एक था, दो हो गए, चार हो गए, 12 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए और लाखों हो गए, फिर धीरे धीरे, समझना भाई इसको। जब इनकी संख्या बढ़ गई तो जंगल छोटा हो गया, संख्या बढ़ गई तो जंगल छोटा हो गया, इसलिए वो बाहर निकल के आने लगे, स्वाभाविक सी बात है, और ज्यादा फैलने लगे, है ना। जैसे आज पृथ्वी, मनुष्य भी बड़ी विचित्र प्राणी है, मतलब मनुष्य जैसा विचित्र प्राणी मैंने आज तक संसार में नहीं देखा। पृथ्वी संभल नहीं रही और कह रहा है चांद पे रहेंगे, मंगल पे रहेंगे, ठीक, जहां रह रहे हैं उसको ये सही कर रख नहीं पा रहे, समझ आई, यहां मरने की तैयारी कर रहा है रोज और कह रहा है हम कहाँ चांद पे रहेंगे, फ्लैट ले लिया है एक्चुअल में चांद पे। अरे भैया जहां तुम रह रहे हो पहले उसको तो सही कर लो, तुम्हारा पहला काम क्या है, पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए कि आप कम से कम पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी की जो प्रकृति है उसका ख्याल रखते हुए काम करो, पर ऐसा हो नहीं रहा है। उधर मंगल पे रहने चले गए, ठीक, चांद पे तो वहां भी कुछ नहीं, अगर मान लो चांद पे रहने चले गए, ठीक, तो वहां पे क्या होगा, आलू की सब्जी, चांद पे भी आलू की सब्जी बगरेगी, ये तो समस्या है, ठीक है। तो इसलिए बहुत बड़ा बड़ा विचित्र प्राणी है मनुष्य, उस कुछ कोई तुलना नहीं है किसी से। अब क्या हुआ कि कुछ, जब बहुत सारे बंदर हो गए, बहुत सारे बंदर हो गए, तो ये बंदर देखो, जैसे आज तुम ही हो, तुम भी बंदर हो, अब एक घर में रह रहे थे, अभी तक इकट्ठा रह रहे थे, है ना, ठीक, इकट्ठा रह रहे थे, जिसको बोलते थे, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ज्वाइंट फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली वो लड़कियां वो समझना, ज्वाइंट फैमिली में कहा, ज्वाइंट नशे वाला वो नहीं, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे थे, एक समूह में, दादा पापा चाचा मामा सब रे सब साथ ही रहते हैं, मतलब, ठीक है, दादा का पूरा परिवार 20-25 लोग एक साथ रह रहे हैं। लेकिन भाई एक घर में रहते रहते घर छोटा पड़ने लगा, घर से आप बाहर निकल गए, 2 लोग 4 लोग काम करने उधर चले गए, अब एक तुमने फैमिली फिर टूट गई, टूट गई, मान लो तुम्हारा चाचा चले गए कहाँ, उनने कहा इंदौर चले गए, ठीक है, मान लो कोई चला गया दिल्ली, कोई चला गया जबलपुर, तो ये सब अलग अलग हो गए अलग अलग। अब क्या हो गया, एक समूह कौन कहने लगा, अरे वो जबलपुर वाले चाचा, एक समूह क्या, अरे वो इंदौर वाले चाचा, वो दिल्ली वाले चाचा, यही कहलाने लगे ना। अभी तक तुम सब एक साथ रह रहे थे, लेकिन घर छोटा पड़ना स्वाभाविक है, या तो घर बड़ा कर लो, आसानी से हो सकता था, सब एक साथ मिलके करते तो, लेकिन सब अलग अलग से, जिसको बोलते तुम इंग्लिश में सेपरेट हो गए हम एक्चुअल में, समझ आया, ठीक। तो ये कर लिया आपने, तो ऐसे ही उनके साथ हो गया, बंदरों के साथ भी, बंदर भी वही, इंसान भी वही, बुद्धि उतनी चलना। जब बहुत सारे बंदर हो गए, ठीक, तो कुछ बंदर जो थे वो जंगल में ही रहे, अभी भी पेड़ पे लटक के चल रहे, और कुछ बंदर जो थे वो जंगल के बाहर आ गए, कहते बाहर भी तो देख के आए, कहीं कोई बंदरिया मिल जाए, ठीक, तो घूमने के हिसाब से चले गए वो सब। तो कई लोग बाहर आके बैठे और कई लोग जंगल में ही रह गए। तो जो जंगल में रह गए, अभी भी एक प्रश्न पूछा था, महाकपि वर्ग की तुलना कीजिए वास्तविक मानव से, तो जो जंगल में रह गए, ठीक है, और अभी भी पेड़ पे लटक के चल रहे, वो कहलाया महाकपि वर्ग। क्या, महाकपि, बिल्कुल बच्चे, यही महाकपि वर्ग, किताब में इसी का नाम मिलता है तुमको देखने में, रामापिथेकस। ये जो जंगल में रह रहा है, ठीक, यही कहलाता है रामापिथेकस, जो जंगल में रह रहा है। और इसी का जो एक समूह रहने के लिए बाहर आ गया, थोड़ा हाईटेक हो गया, वो कहलाया ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
वो क्या कहलाया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये चीज समझ आई? वो क्या कहलाया मेरे भाई? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, तो तुम क्या करते हो? जैसे आज तुम हो ऐसे ही वो थे ना। हमारे दादा तो गांव में रहते हैं और हम रहते हैं शहर में। कहाँ जा रहे? तो दादा घर जा रहे। अरे दादा घर थोड़ी जा रहे, तेरे बाप का घर है वो। हाँ, तेरे बाप को निकाल दिया दादा ने, वो बात अलग है, उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे। ठीक, तो वो मान सकते हैं। कहते दादा के घर जा रहा हूँ। एक पीढ़ी बोलेगी दादा के घर जा रहा हूँ, दूसरी बोलेगी दादा के घर जा रहा हूँ, तीसरी बोलेगी दादा के घर जा रहा हूँ। बस अधिकतम, बहुत अधिकतम बता रहा हूँ, चौथी पीढ़ी भूल जाएगी दादा घर कौन सा। समझ आया? जिस हिसाब से आज परिवार बट रहा है, उस हिसाब से लोग सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। ठीक है ना? और जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, गाना गा रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। किससे मिल रहे हैं? बस हम और हमारी लुगाई, हमारे बच्चे खुश। ठीक, इनके कोई भी सामाजिक कर्तव्य नहीं है। समझ आया? इनके कोई सामाजिक कर्तव्य नहीं है। एक साथ बैठ के खाना नहीं खा पा रहे जी, एक ही घर में। समझ आए? तो ये टूटने की स्थिति में फिर से है, धीरे धीरे करके फिर टूट जाएंगे और फिर भूलते जाएंगे। तो जैसे आज तुम अपनी तीसरी पीढ़ी भूल गए, ऐसा ही क्या हुआ, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो धीरे धीरे करके रामापिथेकस को भूल जाएगा। यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस जब आगे बढ़ के अगली पीढ़ी पे जाएगा, अगली पीढ़ी पे जाएगा, तो भूल जाएगा कि रामापिथेकस कौन था। सीधी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब जुड़ाव नहीं है कहीं से तो आप भूल ही जाओगे ना। तो बात क्लियर हुई? तो जो जंगल में था अभी भी, वो कहलाया महाकपि वर्ग या रामापिथेकस। उसका नाम था रामापिथेकस। और किस वर्ग में? तो महाकपि वर्ग में। और जो बाहर आ गया जंगल के, रोड पे आके घूमने लगा, नशा करके बिल्कुल लोट मारने लगा, वो कहलाया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अभी भी हाथ लंबे हैं, ठीक है, अभी भी हाथ लंबे हैं, पांव छोटे हैं, ये लटक के चल रहा है, अभी भी रामापिथेकस जिंदा है। बंदर वो रामापिथेकस है, जितने बंदर हैं वो सब रामापिथेकस महाकपि वर्ग के हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अभी भी हैं, कुछ आपने देखा होंगे। और यही जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, मेरे को ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक लाना था, यही जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये कहलाता है बूढ़ा दादा हमारा। ठीक है, मतलब आदि पूर्वज। अब आदि पूर्वज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आदि पूर्वज को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन, ऐसा ग्रैंड ग्रैंड कुछ करके ना, वो वाला। समझ आया? वो आदि पूर्वज कहलाए कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ध्यान से समझ आया भैया? किसी को यहां तक कोई समस्या? देखो यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक क्योंकि अपन आ गए हैं। और यही परिवर्तन करते 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 आज से 30 मात्र, आज से 2023 से मात्र 30,000 साल पहले, ठीक, मतलब 0 से 30,000 साल पहले, और फिर 2023 ये जोड़ दो, मतलब 32,023 साल पहले, बस मात्र 32,023 साल पहले होमोसेपियंस के नाम से आधुनिक मानव बना। मतलब ये जो अपन सरी खड़े हैं वो यही चेंज करते करते होमोसेपियंस बन गया। ठीक, तो यही होता है मानव की एक जर्नी थी। अब ये जो जर्नी होती है, ठीक है, इसी को इतिहास में पढ़ा जाता है। ठीक, यहां तक आया समझ? फिर होमोसेपियंस बन गया, मानव आ गया। इस बीच में उसने बनते 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 30,000 साल पहले की बात, होमोसेपियंस आया था, ऐसा दिखने लगा था वो, जैसे आज मैं दिख रहा हूँ, तुम लोग दिखते हो। ठीक, इसने फिर कुछ परिवर्तन किए, उसका बुद्धि तेज हो गया, दिमाग तेज हो गया, लालच आ गया, ईर्ष्या आ गई, सब कुछ हो गया, तो उसने इस सब में क्या बर्बादी करना चालू कर दिया। तो जितनी भी बर्बादी करी, जितना भी खोज करी, जितनी भी चीजें करी, वही इतिहास कहलाता है। समझ आया? अब बोलो भैया। ठीक है, कोई प्रमाण नहीं है बेटा कैसे जी रहा था, मैं सब वो प्रागैतिहासिक काल की बात है। अभी अपन इतिहास को बस सिर्फ समझ रहे हैं। पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं क्या, तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री। शुरुआत में कहां से करूंगा? तो मॉडर्न हिस्ट्री से। मैं एंशिएंट नहीं पढ़ाऊंगा, मिडाइवल नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट मॉडर्न से शुरू करूंगा पहले। फिर उसके बाद मॉडर्न के बाद लेके जाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ। मैं सब बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि जहां से ज्यादा पोर्शन है उसको पहले खत्म करो, आगे बढ़ जाए। चलो, अब अपन शुरू करते हैं अपना यूपीएससी के लिए जो हमको पढ़ना है वो।
तो इतिहास का मतलब समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नहीं आया तो आप जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे, एशियंट क्या बोलते रहे उसको इंग्लिश में, तो बड़ी कंफ्यूजन होता। ठीक, एंसेंट बोलते कई लोग, एसेंट का जाने क्या क्या बोलते। ठीक, तो यही जो इतिहास होता है इसको अपन यूपीएससी के लेवल पे कैसे तरीके से पढ़ेंगे। तो दुनिया के अंदर इतिहास अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, शुरू करें, ध्यान दो भैया। जय हिंद बेटा, जय हिंद। सुन, अब भी आया क्या? ठीक है, यही जो हाँ ठीक है, यही जो इतिहास है ना, इसमें दुनिया में सब अलग अलग पढ़ाते हैं। अलग अलग मतलब क्या, को हर व्यक्ति अपने देश का इतिहास पढ़ाता है ना। हर व्यक्ति जो है वो अपने देश का इतिहास पढ़ाएगा, स्वाभाविक बात है भाई। लंदन वाले लंदन का पढ़ाएंगे, उनका तो कोई इतिहास है ही नहीं हालांकि। ठीक, विदेश वाले विदेश का पढ़ा, सब मतलब अपने अपने हिसाब से अलग अलग इतिहास पढ़ाते हैं। हमें क्या पढ़ना है, तो हमें एक तो भारत का इतिहास पढ़ना है, यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से देखेगा, भारत का पूरा इतिहास पढ़ना है। ठीक, साथ में विश्व का इतिहास भी पढ़ना है, क्योंकि भारत का जहाँ पे हस्तक्षेप रहा है वहां तक अपने को पढ़ना पड़ेगा। भारत के लोगों का क्यों पढ़ रहा है विश्व का इतिहास, ने बोला क्योंकि भारत के लोगों का हस्तक्षेप पूरी दुनिया में रहा है। वास्तविकता यह है कि भारत एकमात्र ऐसा देश, ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान और पैसा बांटा है। पूरी दुनिया के पास जितना ज्ञान है, ठीक है, और जितना पैसा आज तुम देख रहे हो, ये भारत की देन है। अब कैसे गया और कैसे तुम बोल रहे हो, इसलिए भारत कहलाता था विश्व गुरु, कहलाता था एक समय विश्व गुरु, क्योंकि हमारे पास जितना ज्ञान है उतना ज्ञान किसी के पास नहीं। हमारे देश गर्व करने वाली बात है ना। ठीक, लेकिन हम वही देश को तोड़ने में लग जाते हैं। ठीक, मैं आगे तुम्हें साबित करके बताऊंगा कि देश कैसे टूटता है। आज हम वर्ग के नाम पे टूटते हैं, समाज के नाम पे टूटते हैं। ठीक, समझ रहे हो बात को, जाति के नाम पे टूटते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं। और फिर इन सब, ये टूटते नहीं है असल में, इनको तोड़ा जाता है। नेता, समझ आया, नेता जो है ना, वो नेता तोड़ने का काम करते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो आप अपना बुद्धि का इतना विकास कर लो कि नेता कुछ बोले तो बात में इन्फ्लुएंस मत हो। और सीधी सी बात है, अगर कोई की एक बात सुन के आपका जमीर डोल जा रहा है ना, जरा ऐसी बात सुन के तुम्हारा जमीर अगर डोल जा रहा है, कोई ने तुमसे कुछ बोल दिया, तुम उसी की बात में लग गए, है ना, तो तुम, पहली बात तो भाई तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जमीर ही नहीं, तो तुम जिंदा रह के कर क्या रहे हो। बात समझ आई। तो टूटता क्यों है ये भी समझ जाएगा, टूटा क्यों है भारत वो भी समझ जाएगा, आगे क्या टूट सकता है इसको भी देखना पड़ेगा। समझ आ रही है। और जोड़ के कैसे रखा जा सकता है ये समझना, और इन सबको मिला करके उत्तर की रचना करना, उत्तर बनाना, उसका प्रभाव अपने उत्तर में छोड़ना, तब आपका उत्तर इतना सही जाएगा कि हो सकता है आपको सर्वाधिक नंबर मिल जाए। समझ आया, आगे बढ़ेंगे। देखो, पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार से इतिहास पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग प्रकार से हर चीज को समझाया जाता है। हमारा समझने का तरीका या हमारा समझने का नजरिया रहेगा पेपर के स्तर पर। पेपर के स्तर के साथ साथ हमारा समझने का नजरिया मूल क्या रहेगा, मुख्य क्या रहेगा, विकास, इसका विकास, इसको खोलना पूरा। जब ये खुल जाएगा तो आप सारे सब्जेक्ट को समझ पाओगे और उसको लिख पाओगे। ये हमारा मूल उद्देश्य क्या है, लिखना, बेहतर लिखना और एक काबिल आईएएस बनना, ना कि आईएएस बनना सिर्फ। बात समझ आई। एक काबिल आईएएस बनना हमारा मूल उद्देश्य है। तो हमें काबिल बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आपको वो चीजें समझना पड़ता है, आपस में जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के साथ फिर उसको फ्रेमिंग करके उत्तर में लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। देखो, ठीक है, अगर देखूं मैं तो इतिहास के दो हिस्से में तुम्हें बताता हूं पहले, फिर तीसरे पे आऊंगा। ठीक है, इतिहास जो है तीन भाग में बटा हुआ है, तुमने देखा होगा, तीन भाग में बटा हुआ है। तीन भाग में कौन सा, पहला भाग कहलाता है प्राचीन भारत,
अंग्रेजी में भाई मेरे एंशियंट बोलता हूं मैं, तुम्हें अगर समझ आए तो ठीक, मेरे को क्योंकि जितनी स्पेलिंग पढ़ते आती है उस हिसाब से मैं उसको एंशियंट बोलता हूँ। ठीक है, अब कई लोग उसको कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं प्राचीन भारत। ठीक है, एक होता है मध्यकालीन भारत यानी मिडाइवल, और एक होता है आधुनिक भारत यानी मॉडर्न। यूपीएससी वाले पीएससी वाले बच्चों से तुम मिलोगे विशेष तौर पे तो उनका एक ही कहना होता है, मॉडर्न कंप्लीट कर लो। ठीक, मॉडर्न कंप्लीट, मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो अपन भी मॉडर्न कंप्लीट करेंगे, तो मतलब ये भूल जाओ, वो यूपीएससी है, वो तुम्हें बुलाएगा पेपर देने के लिए, तुम गए मॉडर्न मॉडर्न कंप्लीट करके मॉडल बन के एकदम पेपर देने पहुंचे, पेपर देने, उसने पूछ लिया मध्यकालीन और प्राचीन, कहानी खत्म। जीवन नरक सा लगने लगता है तुरंत। पत्थर के सनम तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा माना, और वो तो कह रहा नहीं हम तो पत्थर के ही हैं। उसने आधुनिक पूछा ही नहीं, प्राचीन और मध्यकाल पूछ लिया, हो गया सन्नाटा। सो तुरंत निकलते से नशा करोगे फिर पेपर दे, तो ये समस्या है। तो इसलिए भैया पढ़ना है, जब उसने लिखा ना प्राचीन तो प्राचीन ही पढ़ना है, मध्यकालीन तो मध्यकालीन भी पढ़ना है, और मॉडर्न तो मॉडर्न भी पढ़ना है। लेकिन समझना भी है इसमें कि ये प्राचीन को प्राचीन, मध्यकालीन को मध्यकालीन, और हम आधुनिक को आधुनिक क्यों कह रहे हैं। समझ आया? तो इतिहास जो है, पहले अपन दो हिस्से पे चर्चा करें, प्राचीन और मध्यकालीन पे, क्योंकि मेनली पढ़ाएंगे ये, यहाँ से शुरुआत करेंगे। आधुनिक भारत से मैं पढ़ाना चालू करूंगा, लेकिन इसको भी पढ़ाऊंगा और इसको भी पढ़ाऊंगा बाद में। इसके बाद मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर वापस से आऊंगा प्राचीन इतिहास पे। भले इसका पोर्शन कम है, मान रहे हैं, ठीक है, और इसका जो प्राचीन का इतिहास है वो मेन रूप से, मेनली जो है वो कल्चर को कनेक्ट करके है ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को बिल्कुल आसान और सटीक तरीके से पढ़ना है। अगर मान लो कोई पढ़ना चाहेगा तो कैसे पढ़ेगा, वो पूरे प्राचीन और मध्यकालीन को चार हिस्से में बांट दे, पूरे प्राचीन इतिहास को और मध्यकालीन इतिहास को चार हिस्से में बांट दे। कौन कौन से चार हिस्से रे मास्टर, बता दे खट से, दिखा दे जादू। तो भैया देखो जादू, चार हिस्से होते हैं। कोई भी जीवन के या कोई भी सभ्यता को आप देखोगे तो उसमें चार हिस्से आपको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है राजनीतिक हिस्सा, होता है पॉलिटिकल। तो सबसे पहला हिस्सा है राजनीतिक स्तर। आप राजनीतिक स्तर पे इतिहास पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, कि क्या राजनीतिक हस्तक्षेप रहा मध्यकाल में, क्या राजनीतिक हस्तक्षेप रहा प्राचीन काल में। हालांकि इधर इधर के लोगों को नहीं आती थी राजनीति करना इतनी, है ना, थोड़ी आगे बढ़ने के बाद थोड़ी बहुत राजनीति करना आई, इधर तक थोड़ी और आई, फिर इधर आ गए भूरे, ठीक है, भूरे अंग्रेज और अंग्रेजन, उनने टोटल राजनीति करवा गए। ठीक है, एक होता है, एक स्तर होता है आर्थिक स्तर पे, कि आप आर्थिक स्थिति को देखते हुए इतिहास पढ़ सकते हो। इकोनॉमिकल, ठीक, एक क्या होता है कि आप आर्थिक स्थिति को देखते हुए पढ़ सकते हो। एक उस इतिहास, उस सभ्यता या, ठीक है, उस सभ्यता या उस समाज के अंदर उसका सामाजिक स्तर देखना, कि समाज समाज कैसा रह रहा है, होता है कि सामाजिक स्तर को देखते हुए कि भैया समाज में किस तरीके से लोग रह रहे हैं इसमें, है ना, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, ये समाज, कौन किसकी बुराई कौन से कर रहा है, ये समाज। और एक होता है उसका कल्चर, वो किस सभ्यता का पालन कर रहा है। कि कोई लोग भैया उठ के सुबह सूर्य को जल दे रहे हैं, ठीक, कोई लोग सुबह उठ के अजान पर चालू होती है तो नमाज पढ़ने चले जा रहे हैं, कोई लोग ऐसा ऐसा करके वो ईसु ईसु कर रहे हैं, ठीक, कोई लोग उनने कहा भाई शांत मन से बैठ के, बिल्कुल शांत बैठ के जैन हो रहे हैं, बुद्ध हो रहे हैं। तो सबके अलग अलग संस्कृति है ना,
सबकी अलग अलग संस्कृति है भाई। तुम चावल को देखो कैसी अलग अलग है। कोई लोग उसी एक चावल है, रात का बासा चावल, ठीक है, उसको सुबह बघार लिया। अब कई लोग कह रहे वो बघरा चावल है, और कई लोग कह रहे वो फ्राइड राइस है एक्चुअल में। कई लोग उसी में सॉस केचप डाल दे रहे हैं और सोया बड़ी डाल दे रहे हैं। तो क्या कह दे रहे हैं वो कि कॉम्बो है वो, है ना, जे प्रचलन में है ना, है कि नहीं है प्रचलन में। तो सीधा सीधा बोलो ना बघरा चावल है, ठीक है। कई लोग उसको जीरा से बघार ले रहे तो कह रहे जीरा राइस है। तो अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग नाम रख दिए उसके, ठीक है। बस क्या किया, अलग अलग नाम रख दिए। तो उस कल्चर को समझना, तो इतिहास क्यों, आप कल्चर के आधार पर, सामाजिक स्तर के आधार पर, और कल्चर यानी कि संस्कृति के आधार पर पढ़ सकते हो। तो भाई अलग अलग क्यों पढ़ना, अलग अलग क्यों पढ़ना रे भैया, बताओ। हम राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चारों स्तरों को नहीं पढ़े, तब हमारा दिमाग ज्यादा खुलेगा, ठीक है। राजनीतिक स्तर को जब आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेगी कि इसमें प्रशासनिक क्या व्यवस्था रही और राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए। मतलब नेताओं ने क्या नेतागिरी करी, नेताओं ने क्या नेतागिरी करके समाज को बदला, और उस पर कानून वानून बना के, ठीक है, कानून वानून बना के पुलिस वुलिस की व्यवस्था करवा के किस तरीके से बदलाव आया। तो वो प्रशासनिक स्तर को देखना, वो राजनीति का हिस्सा है। समझ आया। जब आर्थिक स्थिति पढ़ना चालू करेंगे तो हम इसके अंदर, इतिहास के अंदर कृषि को देखेंगे, ठीक है, व्यापार को देखेंगे, ठीक है, बिजनेस को देखेंगे, एग्रीकल्चर को देखेंगे, ठीक है, वाणिज्य को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पैसा, मुद्रा, इंटरनेशनल व्यापार, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें कहां देखने को मिलेंगी, वो जब अपन आर्थिक स्थिति को देखकर आकलन करेंगे तब, ठीक है। समाज की, सभ्यता की, या प्राचीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की अर्थव्यवस्था का स्तंभ क्या था वो समझेंगे, वो कहलाएगा आपका आर्थिक स्थिति पर आकलन करना। बात समझ आ रही, ठीक। फिर जब अपन सामाजिक में जाएंगे तो यहां पर आपको जाति, वर्ण, जिसकी लड़ाई है सबसे ज्यादा, है ना, जाति, वर्ण, महिलाओं की स्थिति, दोनों प्रकार से बताऊंगा। वास्तविक स्थिति क्या थी, ठीक है, और ये भूरों ने क्या करके गए, है ना। भारत के अंदर जितनी भी लड़ाई है सारी लगाई हुई लड़ाई है भूरों की, अंग्रेजों की, 100% अंग्रेजों की लगाई हुई लड़ाई है। नहीं तो एक विचार करके देखना, एक विचार करके देखना, जिस देश के अंदर, है ना, महिलाओं को देवी करके संबोधित संबोधित किया जाता था, है ना, जिस देश के अंदर महिलाओं को देवी संबोधन से संबोधित किया जाता था, उस देश के अंदर आज क्या स्थिति हो गई कि महिलाओं का शोषण हो रहा है। आज से मतलब भूरों से पहले तो ऐसा नहीं था, भूरों के आने के बाद ऐसा क्यों हुआ, समझ रहे हो, भूरों के आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ। कुछ कुप्रथाएं थीं लेकिन सम्मान पूरा था, सम्मान हर वर्ग में ऐसा नहीं, हर वर्ग में सम्मान तो पूरा था। फिर भूरे आ गए और उन्होंने क्या कर दिया, सब खत्म कर दिया। समझ आया। तो ये सब भूरों की आग लगाई है, और जिसमें सब आज तक जल रहे हो, आगे भी जलते जाओगे। आगे मतलब क्या, नहीं समझदार बनोगे तो अगले 200 साल बाद फिर गुलाम होगे, है ना, ठीक है। एक होता है सांस्कृतिक यानी कल्चरल। तो जो सांस्कृतिक स्तर पे अपन को पढ़ना है उसमें होता है धर्म और दर्शन। ध्यान से मैंने बोला ना, इतिहास से सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। धर्म और दर्शन, ये दर्शन आपको मिल गया, फिलॉसफी, ठीक है। भाषा साहित्य,
कि भाषा, हिंदी भाषा का कैसा कैसा क्या प्रभाव पड़ा। कला, कल्चर, कला को क्या बोलते हैं, आर्ट, ठीक है, जिसको एक अलग ही सब्जेक्ट बना दिया आर्ट एंड कल्चर, वो इतिहास का हिस्सा है। जिसमें बच्चा बोलता ना एक्चुअल में आर्ट एंड कल्चर होता है इसमें, और ये होता है और वो होता है। एक तो जो अंग्रेजी मीडियम वालों से परेशान थे, वो एक्चुअल में करके सिलेबस बड़ा कर लेते हैं। ठीक, तुम भाषा सीखो, कोई बुराई नहीं है, भाषा सीखना चाहिए, हजारों भाषा सीखना चाहिए। आपको एक नहीं 10 भाषा आ रही, बहुत अच्छी बात है, भाषा पूरी सीख लो, लेकिन उसका कल्चर मत अपनाओ। हमने क्या किया, भाषा नहीं सीखी। इस देश के अंदर कोई भी एक आध बंदा बताओ, एक आध 0.0001% व्यक्ति होगा भारत के अंदर जो भारतीय है और उसको 100% शुद्ध इंग्लिश आती है। शुद्ध इंग्लिश 0.001% व्यक्ति को आती है। समझ आया? बाकी सारे के सारे बैल अधूरी अधूरी भाषा बोलते हैं। तो ये चीज समझ आई बेटा? ठीक, तो आप इसको लिखना चाहो तो लिखो, पहले इसको लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं भैया, बोलूंगा हिंदी में मैं, ठीक है? तो अंग्रेजी मीडियम वाले उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो कर लेना, वो कर ही सकते हैं भाई, तो अंग्रेजी मीडियम वाले हो तो। शब्द जो बीच के कठिन होंगे उनको अंग्रेजी में बोल दूंगा, ठीक? तो इसको लिखो पहले, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? हाँ, नहीं तो बैठे हो से बैठे थे हो जाओगे, एक शब्द में अटैक आ सकता है। इतिहास के अध्ययन का अर्थ है, मीनिंग आप हिस्ट्री क्या मालूम क्या, ऐसा ही कुछ, इतनी आती है थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन तुम मेरे से मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं, तुम हिंदी में पढ़ लो। इतिहास के अध्ययन मतलब स्टडी करने का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक, नहीं सांस्कृतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में, एरिया में निरंतर यानी कंटिन्यू, ठीक है, निरंतर तथा परिवर्तन के यानी चेंज के तत्वों को रेखांकित करना, ठीक है? इन तत्वों को हम फैक्ट के रूप में यानी तथ्य के रूप में, तथ्य के रूप में देखते हैं या लिखते हैं। असल में ये सिर्फ हमारा एक दृष्टिकोण है। ये लाइन समझ आई? किसी को ये लाइन समझ आई? असल में ये हमारा एक दृष्टिकोण है, जो सिद्ध करने का उदाहरण मात्र है। इसको अंडरलाइन करो। असल में ये हमारा एक दृष्टिकोण है जो सिद्ध करने का उदाहरण मात्र है, इसको अंडरलाइन करना, और इसको 2 बार पढ़ो अभी, और इसका मतलब समझो, अब भी पढ़ो। फिर से बोलूं पूरा? ठीक है। इतिहास के, लिख लो, इतिहास के अध्ययन का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। रेखांकित नहीं समझ आया था? रेखांकित मतलब आउटलाइन बनाना उसकी लिखना, रेखांकित करना, जिन्हें हम तथ्य यानी फैक्ट के रूप में देखते हैं। यह महज एक दृष्टिकोण है,
ये महज एक दृष्टिकोण है जो हमारे, ऐसा ऐड कर लेना उसमें, जो हमारे इतिहास को समझने एवं उसे सिद्ध करने का उदाहरण मात्र है। थोड़ा सा ऐड करना उसमें, जो हमारे इतिहास को समझने एवं उसको सिद्ध करने का उदाहरण मात्र है। ये लाइन समझना मतलब क्या है। हम इतिहास जो लिखते हैं वो फैक्ट के आधार पर बोलते, फैक्ट के आधार पर हैं। और अगर मान लो मैं इन फैक्ट के साथ छेड़छाड़ कर दूं, अगर मैं इन फैक्ट के साथ छेड़छाड़ कर दूं, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं, और ये फैक्ट को, इस फैक्ट को ले जाके अगली पीढ़ी को सौंप दूं, छेड़छाड़ वाला फैक्ट, तो मेरा दृष्टिकोण कैसा बन जाएगा? बोलो भैया, कैसा बन जाएगा कि अरे हमारे तो इतिहास में, अरे ये देखो रे, शूद्रों की स्थिति ऐसी लिखी, महिलाओं की स्थिति ऐसी लिखी है, ठीक है ना। हम इन फैक्ट में थोड़ा सा सुधार कर दें, बस थोड़ा सा मेरे को काम करना है इस पे। मुसलमान हिंदू आपस में देखो शुरू से लड़ते आ रहे हैं, करवाते हैं ठीक, तो ये फैक्ट सब बदले गए हैं मेरे भाई, मैं तुम्हें साबित करके दे दूंगा, मैं तुम्हें चीजें साबित करके दे दूंगा। तुम जो आज देश में तोड़ तोड़ मचा रहे हो ना, ये सब गलत हो जाएगा। और नहीं तो तोड़ लो, अगर तुम्हें तोड़ना है, सेपरेट सेपरेट, जैसे खालिस्तान की मांग करते हैं, सेपरेट मांग करते हैं, रहना है रह के देख लो। जैसा आज पाकिस्तान बिकने पे खड़ा ना, ये भारत से टूट के जाओ तुम, फिर तुम भी बिकोगे, दूसरा तुम्हारा फायदा उठाएगा। समझ ही नहीं आ रहा कि दूसरा तुम्हारा फायदा उठाता है, ये समस्या है। इस चीज को, ये लाइन को इसलिए मैंने बोला क्योंकि तुम्हारा, अगर मैंने फैक्ट चेंज करके तुम्हें पढ़ा दिया या सत्यता को नहीं बताया, तुम्हारा नजरिया भी कैसा हो जाएगा, वैसे ही तुम्हारा नजरिया भी कैसा हो जाएगा, वैसे ही। आज इस देश के अंदर दो समस्याएं बहुत बड़ी हैं, ठीक है, दो समस्याएं बहुत बड़ी हैं। जो ब्राह्मणवाद है, वो हावी है कौन के ऊपर? ब्राह्मणवाद कौन के ऊपर? शूद्रों के ऊपर, जिसको तुम शूद्र कहते हो, या जिन जो अपने आप को बोलते हैं दलित, दलित बोलते हैं अपने आप को, ठीक है, दलितों के ऊपर। और जो दलितवाद है वो कौन के ऊपर है? हावी, ब्राह्मणवाद के ऊपर, समझना। और ये जो इंसानों का ही फैलाया हुआ माया जाल है, ये कुछ और नहीं है। क्योंकि कभी तुम्हारे देश ने, कभी भारत में ने निकल के कभी बोला कि तुम हमारे देश में मत रहो, या ब्राह्मणों से बोला कि तुम मत रहो? बोला? नहीं बोला। ये तो इंसानों ने बोला है। मुझे इंसानों की लगाई हुई आग है, इसमें एक दिन सारे के सारे जल के मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे जल के मर जाओगे और स्वाहा हो जाओगे, ठीक है, समझ आ रही है, पूरे के पूरे स्वाहा हो जाओगे, कोई समस्या नहीं है। और नहीं मरोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाएगा कोरोना, फिर एक एक लेके चला जाएगा, लील लेगा फिर पूरा। तो इसको समझना पड़ेगा। पहला कर्तव्य होता है आपका जीवन में, वो होता है देश के लिए। जीवन में जीने का पहला कर्तव्य होना चाहिए, आपने जहां पे जन्म लिया, जिस भूमि पे, उसके लिए आपको कुछ करना है, ना कि इसको करेंगे उसको करेंगे, वो सब साइड कर दो। बात समझ आई? तो दृष्टिकोण बनाना है तो आपको दोनों पहलू चेक करना पड़ेगा। और जब दोनों पहलू, मैं क्यों बोल रहा हूं इस चीज का, आपको उत्तर लिखने में भी मदद मिलेगी। दोनों पहलू चेक करना पड़ेगा, आपको चीजें समझ के उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, और जो उसका सत्य है, वास्तविक सत्य है, उसको भी लिखना पड़ेगा। फिर दोनों को कंपेयर करना, ठीक, फिर कंपेयर करके भलाई थोड़ी सी और थोड़ी सी बुराई करना, फिर उसके बाद उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को के तत्वों को समझना, इसके फैक्ट को समझना, फैक्ट को समझना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके फैक्ट को समझना, यही कहलाता है इतिहास। बात क्लियर हुई? बोलो भैया इतनी बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ूं? अगर यहां तक कोई समस्या नहीं तो आप हेडिंग डालो, एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करेंगे फिर अपन आगे। हाँ बस, है ना, 10-15 मिनट का और। अभी अपन शुरुआत कर रहे हैं 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा पढ़ने की,
ठीक, धीरे धीरे 2 घंटे पे जाएंगे, फिर धीरे से जब आपकी और अच्छी बैठने की आदत हो जाएगी तो 3 घंटे पे जाएंगे। 3 घंटे की क्लास तो लगेगी भाई, ये तो तुम मान के चलो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें 10 से 12 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना है और तुम बोलो 1 घंटे पढ़ के रोज हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। कम से कम प्रतिदिन 3 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, और मैं आपको निश्चिंत कर देता हूं इस चीज से कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी टॉपिक पे आपको प्रश्न भी दूंगा, और आप उस पे प्रश्न का उत्तर लिख पाओगे, और बेहतर बेहतर और बहुत बेहतर लिख पाओगे। इस बात से आप निश्चिंत रहो। ठीक है, बस जैसा बताया जा रहा है वैसे पढ़ते जाना। तो अब आप हेडिंग डालोगे, भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास का विभाजन, ध्यान से समझो। तो जो इतिहास है उसका दृष्टिकोण समझ आया। अब आप यहां पे हेडिंग क्या डालोगे, इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन या भारतीय इतिहास का विभाजन। ठीक, ये हेडिंग डाल के आपको रखना है। अब तुम बोलोगे भैया रखना है मतलब क्या, रखना है मतलब क्या, आज नहीं, आज नहीं, ये कल होगा।